भाई हमें प्रीव्यू करना पड़ेगा इस 4 T20 का, जो कि इतने महत्व का बन चुका है इस टाइम पे। यूजुअली तो हम लोग सीरीज जीत चुके हैं, तो घंटा किसी को फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि हमारा क्या रिजल्ट होगा, क्या प्लेइंग 11 होगी। बट इस टाइम पे इंडियन टीम के हालात ऐसे हैं, कुछ प्लेयर्स के हालात ऐसे हैं कि वी हैव टू डिस्कस कि किसको खेलने की जगह मिलनी चाहिए, क्या वो बंदा डिजर्व करता है, क्या कोई ऐसा एक और बंदा है जो उससे ज्यादा डिजर्व करता है। तो सीधा पहले नाम से जो इसके लिए हम सब लोग बात करना चाहते थे 2-3 दिन से, संजू सैमसन की बातें करते हैं। संजू सैमसन फैंस के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर दे दूं, एक बहुत ही डर वाली बात है ये। विशाखापट्टनम में मैच होने वाला है। अब अगर आपने थोड़ा सा भी क्रिकेट देखा है पिछले 1-2 सालों में, तो आप जानते ही होंगे कि विशाखापट्टनम में जो है ना बॉलर्स ऐसे कर आते हैं। वो एंट्री लेते वक्त ना, मतलब वो जमीन को नहीं छूते, वो सीधा ऊपर ही देख रहे होते हैं कि भाई मुझे आज बचा लेना, आज सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। तो इसके चलते हुए यहाँ पर ना रन्स तो आपको एक्सपेक्ट करनी है। हम पिच रिपोर्ट की बातें करेंगे थोड़ी देर में, बट इस ग्राउंड में जब T20 हुए हैं, हाईएस्ट स्कोरर कौन रहा है? हाईएस्ट स्कोरर अक्रॉस ऑल कंट्रीज। इस ग्राउंड पे जब T20 जितने भी हुए हैं, हाईएस्ट स्कोरर कौन रहा है ओवरऑल? भाई तुम इस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हो, ईशान किशन तो नहीं है? ईशान किशन सच्ची में 2 मैच में उनके 112 रन है। 2 मैच खेले उन्होंने, दोनों में 50 मारी है। ओ भाई, अगर आज वो फिर से चल जाते हैं और एक और 30-40 रन की क्विक फायर पारी भी जाती है, मैं तो 50 की बात भी नहीं कर रहा हूँ। एंड सैमसन हैज अनदर फेलियर। मैं अभी एक मीम देखा था भाई, वो सैमसन पहली बॉल पे आउट हुए हैं, नीचे स्कोर कार्ड भी नहीं खुला था भाई। कहते भाई सैमसन भाई स्कोर कार्ड तो खुलने देते यार। वहां पे नीचे लिखा हुआ है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग्स जैसे करके लिखा हुआ है, वो स्कोर कार्ड ना शुरू में पहली बोल्ड हो गए। तो ये हाल है भाई। ईशान किशन का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। मुझे लग रहा है इस बार बॉलर्स नहीं, इस बार संजू सैमसन जब स्टेडियम में घुसेंगे वो पहले ऊपर देखेंगे, आज इंद्रदेव आज बारिश करा देना, ये मैच किस तरीके से कैंसिल आउट करो। क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन दैट्स नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नहीं, क्योंकि अगेन ऑडियंस कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स, बट शायद लास्ट मैच जो शायद केरला में होना है। Okay. एंड उनके होम ग्राउंड में होना है। संजू सैमसन अगर वहां पे उनको नहीं खिलाया जाएगा तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आई एम प्रीटी श्योर कि अपना केरला लविंग जो क्राउड है उनके लिए उन्होंने कुछ एक मास्टर ब्लास्टर इनिंग्स जो है छुपा के रखी होगी। तो भाई देखो, अगर आप लोगों ने हमारा कल की वीडियो नहीं देखी थी, आपको बता दूं कि मैं बार बार ही झेलूंगा नहीं बदतमीजी, आपको देखनी चाहिए। बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ऐसे तिलक वर्मा ने जो है अभी ऑलमोस्ट रिकवरी अपनी कंप्लीट कर लिया, दर्द सारा खत्म हो चुका है, बट एक प्रिकॉशनरी मेजर के चलते हुए बीसीसीआई ने कहा भाई तू अभी रेस्ट ले ही ले, है ना। अभी चीजें घूम जाती हैं, थोड़ा सा रिस्क मत लिया करो, अपने कोच की मत सुनो। सिर्फ 2 घंटे में दे दूंगा आपको, मतलब होलसेल का कोई मार्केट का कोई गुडी बना के रखा हुआ था उसको। तो यहाँ पर उसके चलते अभी ये बात तो कंफर्म हो ही गई है कि ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों प्लेइंग 11 में होंगे। इनफैक्ट प्लेइंग 11 के जब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, दिस इज नॉट इवन अ टॉक पॉइंट देयर। हाँ, मतलब सबको पता है कि दोनों स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। पर यहाँ पे संजू सैमसन के लिए अब हम लोग को ना, देखो जो बात करनी है आप लोग प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना ये चीज। इट इज टोटली अबाउट पर्सपेक्टिव्स इन माय ओपिनियन। मैं बहुत ज्यादा एम्पैथाइज करता हूँ उस चीज से पिछले 1 साल में जो जस्टिस फैंस वाला जो एक नैरेटिव था ना, कि संजू सैमसन के साथ जो है जस्टिस नहीं हुआ है, उनका जो परफॉर्मेंस था, जो मेरिट था, उसके हिसाब से उनको चांसेस नहीं मिले। अगर आप मुझे पिछले 2-3 साल से फॉलो करते हुए आ रहे हो, आप जरूर पहले मुझे संजू सैमसन हेटर मानते होंगे। पिछले 1 साल में आपने मुझे संजू सैमसन का भक्त माना होगा, तो शायद दोबारा हेटर मानने लग जाओगे। नहीं, मैं यही बोलने वाला था कि ये जो जस्टिस गैंग था, भाई वी बोथ यूज्ड टू हेट दैट टर्म कि आप जस्टिस फॉर नहीं मैं कोर्ट जा भाई। एक ऑनेस्ट एडमिशन क्या राइट हियर इन द पॉडकास्ट, पिछले कुछ महीनों में आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट आर्मी, बैग लेके चले गए जस्टिस आर्मी का नया हूँ कहाँ रखूं। मेरा था भाई, मेरा हो गया अकाउंट से तुम कमेंट करा करते हो अपने उस पे या मैं हेटर हूँ क्या कर रहे हो यहाँ पे। नहीं, पर मैं तो पार्ट बन गया था भाई जस्टिस आर्मी का। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि उनका गलत हुआ था? इनजस्टिस हुआ था यार, बट अभी जो हो रहा है, आई थिंक उस पर तो हम सब एग्री करते हैं। जो एशिया कप से उनके साथ हो रहा गलत हो रहा था, बट जो अभी हो रहा है, क्या इसके मतलब कह सकते हैं कि कुछ गलत हुआ है? भाई देखो, ये लास्ट 2 चांसेस है, ये तो सबको पता ही है। अब किसी के लिए भी, ईशान किशन के लिए भी लास्ट 2 चांसेस हो सकते हैं, संजू सैमसन के लिए भी लास्ट 2 चांसेस हो सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम संजू सैमसन ज्यादा खतरे में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ईशान किशन जिस फॉर्म में है, जिस तरीके का वो टेम्पलेट में सुधार लेके आ रहे टीम इंडिया के लिए, क्योंकि गिल को निकालने के पीछे का भाई मतलब पूरा जो लॉजिक था वो यही था कि हमें फायर एंड फायर चाहिए। एंड अगर संजू सैमसन उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे हैं गिल की एब्सेंस को, देन वी माइट एज वेल लुक एट समवन लाइक हो गया अभी फायर एंड लायर लायर क्यों? You sold us promise man. संजू सैमसन के sold us a big promise. बट अगर ईशान किशन वो चीज कर पा रहे तो देख के लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में राइट नाउ आई वुड से द फेवरेट टू ओपन द इनिंग्स
alongside Abhishek Sharma is Ishan Kishan right So now. let's make a hypothetical. यहाँ पे ना 2-3 hypotheticals बनाऊंगा, सबको आंसर करना है इस चीज को, ठीक है? नंबर 1 hypothetical ये है कि ईशान किशन ने बचे 2 मैच में रन मार दिए, संजू सैमसन ने रन नहीं मारे। हाँ। वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में कौन स्टार्ट कर रहा है, सब कमेंट करके बताओ। सिनेरियो 1 दे रहा हूँ ये मैं, अभी 2 सिनेरियो और दूंगा। कौन ईशान किशन ने रन मार दिया, संजू ने रन नहीं मारे, दोनों मैच में? ईशान किशन स्टार्ट कर रहा है। तो सैमसन अब सीधा बेंच पे। मतलब ये क्या मुझे किस पर्सपेक्टिव से बोलना है कि टीम इंडिया क्या करेगी या मैं क्या चाहता हूँ? चलो तुम दोनों बता दो। आई थिंक इंडिया ईशान किशन के साथ जाएगी एंड मैं तुम भी ईशान किशन का आओ, मैं टीम का बताऊं किस पर्सपेक्टिव से बोलना है क्योंकि मेरा तो सेम ही है हर जगह। भाई ओ शिट क्या यार, आई थिंक ईशान बोलने वाला है। तुम झूठ की, मैं जस्टिस गैंग का नया भर्ती हुआ था ये भाई जस्टिस में 2 मिनट पलटते हैं बीच में ईशान किशन भी आ गए थे जस्टिस आर्मी में। सब आ जाते हैं अभी गिल भी आएंगे कुछ टाइम में। जिसने उनको निकाला उसी में घुस के आएंगे वापस। सेकंड सिनेरियो ये होने वाला है, इसका कमेंट आप कर देना। सेकंड सिनेरियो होने वाला है कि संजू सैमसन ने भी रन मारे और ईशान किशन ने भी रन मारे। मान लो दोनों बंदों ने 50-50 मार दी। हाँ। ईशान किशन ने वर्चुअली पहले मैच के बाद से हर मैच में रन मारे मतलब। जो कि मैंने सिनेरियो ए में भी कहा था कि वो दोनों मैच में रन मार रहे हैं, रन वो अभी भी मारेंगे दोनों मैच में, लेकिन साथ साथ संजू सैमसन भी 250 मार देंगे। तो फिर कौन स्टार्ट करेगा? आई थिंक टीम इंडिया संजू खिलाएगी एंड मैं भी संजू खिलाऊंगा। क्यों भाई संजू सैमसन की एबिलिटी पे तो क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब क्या आपको मेरी एबिलिटी पे क्वेश्चन है क्या? अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आई थिंक मैं तो यही समझूंगा कि मेरे पे ट्रस्ट कर दो। हाँ मतलब यार किसी एक पे तो आप ट्रस्ट दिखाओ ना, उसके बेसिस पे आप सब्सक्राइब कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे T20 बैटर संजू सैमसन पे कोई शक नहीं है। मैं जानता हूँ कि ऑन हिज डे जब वो बंदा खेल रहा होगा तो वो तोड़ सकता है सामने वाले को। एंड जो उसने 3 सेंचुरीज मारी थी दैट इज लिटरली द प्रूफ ऑफ दैट कि जिस दिन ये बंदा मारने पे आ गया उस दिन सांडी है भाई। वो पेल लेगा, एक को पेलेगा। तो मुझे लगता है कि वो जो एक्सप्लोजिविटी वाली बात है वो तो संजू सैमसन भी लेके आ सकते हैं। प्लस ही हैज बीन इन द सेटअप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन ईशान किशन। तो भाई पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से नहीं है यार टीम के अंदर। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द जस्टिस, बीइंग अ ऑनरेबल पार्ट ऑफ द जस्टिस आर्मी, आई वुड गो विद संजू सैमसन। मैं भी ऐसे में शायद संजू सैमसन को ही स्टार्ट कराऊंगा बिकॉज 2 रीजंस हैं। जिस बंदे के साथ आपने एक प्लान चेंज किया था उसको आप क्यों हटाओगे अगर वो वापस फॉर्म में आ गया तो। नंबर 2 एंड द मेन फैक्ट इज परहैप्स इस मैनेजमेंट को 3 लेफ्टीज लगातार बचेंगे नहीं। देयर इज अ काउंटर आर्गुमेंट टू बी मेड कि अभिषेक शर्मा जिस तरीके से स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ किस हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं, वो वर्चुअली एक लेफ्टी राइटी हुए या ना फर्क नहीं पड़ता उनके साथ। That is a very big argument to be made because statistically that is true. But एक जो ऑप्टिक्स वाली बात होती है ना कि मुझे एक लेफ्टी राइटी वाला कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। आई एम नॉट श्योर मैनेजमेंट उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते कि नहीं, विच इज वाई थिंक अगर संजू सैमसन रन मार देते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ ईशान किशन कैसा खेलने वाले हैं संजू ही स्टार्ट करेंगे। एंड मैं इसको बैक भी कर सकता हूँ क्योंकि अभी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉर्ने मॉर्कल ने आके कहा है दैट ही इज कॉन्फिडेंट दैट संजू विल फाइंड फॉर्म। ऑल्दो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे असिस्टेंट कोचेज हैं उनको घंटा कुछ पता नहीं होता, असली जो आदमी डिसीजन लेगा वो गौतम गंभीर होगा। मुझे तेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तू निकल सबसे पहले। तो आई डोंट थिंक कि इट इवन मैटर्स कि असिस्टेंट कोचेज आके क्या कह रहे हैं, क्योंकि कोई असिस्टेंट कोच आए किसी में विश्वास दिखाता है, कोई आके मतलब अच्छे अच्छे लेजेंड्स को नीचे ले आता है। रोहित शर्मा के बारे में कोई कुछ भी कह देता है, यहाँ पे संजू सैमसन को लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो तीसरा जो सिनेरियो होगा वो ये होगा कि सैमसन ने अगले 2 मैच पर रन मार दिया और ईशान किशन फ्लॉप कर गए, तो उसमें तो नेचुरली सैमसन ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप देखो तो 3 सिनेरियोज में से 2 में हम सबका आंसर मोस्ट लाइकली संजू सैमसन ही होने वाला है। आई वुड लव टू लिसन कि आप क्या सोच रहे हो। सेकंड सिनेरियो था कि दोनों ने अपने बच्चे दोनों मैच पर रन मार दिए, तब भी क्या आप सैमसन को स्टार्ट करोगे या फिर आप ईशान किशन कराओगे? वो सबसे डिफिकल्ट सिनेरियो। आई थिंक उस सिनेरियो के चलते हुए हम सबका आंसर डिफाइन हो जाएगा कि वर्ल्ड कप में कौन जाने वाला है।